ओम शांति। 27 अप्रैल 2026 क्यों है इतना खास? आखिर क्या होने वाला है मोहिनी एकादशी पर? देखिए, 27 अप्रैल 2026 इस कलयुग के परिवर्तन का एक बहुत गहरा संकेत लेकर के आ रहा है। 27 अप्रैल को विशेष करके है मोहिनी एकादशी। इस दिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहे हैं जो शायद आपको सुनना पसंद भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छे डॉक्टर को कड़वी दवा देनी ही पड़ती है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके और आपके पूरे परिवार के भविष्य का फैसला करने वाला है। आज के समय में अधिकतर देखा जा रहा है कि आप भी देखते होंगे कि आज का इंसान आखिर कहाँ जा रहा है। देखिए, मोहिनी एकादशी पर ठाकुर जी ने मोहिनी रूप इसलिए लिया था ताकि वो अमृत को असुरों से बचा सकें, पर आज इस कलयुग में पूरा पासा ही पलट गया है। आज कलयुग खुद मोहिनी बन करके और इंसानों को जहर परोस रहा है, और आज का इंसान इतना भोला बन गया है कि उस जहर को अमृत समझ करके बड़े प्यार से पी रहे हैं। आप भी सोचिए, जब चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है तो उस नादान जीव को पीछे छिपा वो लोहे का फंदा दिखाई नहीं देता है, उसे तो बस वो रोटी अच्छी लगती है। आज कलयुग ने भी आज सबके सामने इस डिजिटल चकाचौंध और झूठे दिखावे की ऐसी रोटी फेंक दी है जो आज हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर असल में हम अपनी शांति और अपने अंदर की ही इंसानियत का गला घोंट रहे हैं। एक बात आप याद रखना, देखिए, जिस मटके में जहर भरा हो उसके ऊपर सोने का ढक्कन लगा देने से अंदर का जहर अमृत नहीं बन जाता है। आज हमारा समाज ऊपर से तो चमक रहा है, बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंचे मकान हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, लेकिन अंदर से हम सब तनाव और गुस्से के जहर से भरे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंत में आपको भी बताएंगे कि इस मोहिनी एकादशी के पवित्र दिन पर आपको कौन से खास उपाय करने हैं और क्या क्या करना चाहिए ताकि आप इस भयानक मायाजाल से सुरक्षित रह सकें। तो इससे पहले आखिर समझिए कि वो भयानक संकेत क्या है जो 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, वो भयानक संकेत क्या है वो जानते हैं। देखिए, वो भयानक संकेत ये है कि आज इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है और सिर्फ शरीर जिंदा है। और इस शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी और बेटा बाप पर हाथ उठाएगा। आज अपनी आंखों से पर्दा हटा कर देखो, क्या ये सब शुरू नहीं हो चुका है? आज आप देख रहे होंगे कि कितने ही ऐसे परिवारों में ये लड़ाई झगड़े होते हैं जो बेटा बाप के ऊपर हाथ उठाता है। कितने परिवारों में आपने ऐसे केस देख लिए होंगे। इसलिए 27 अप्रैल की एकादशी गवाह है कि अब काल का पहिया घूम चुका है। आप ही सोचिए, जब किसी घर की दीवारों से विकारों की बदबू की गंध आने लगे तो समझ लेना कि उस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। आज आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में लोगों को घरों से संस्कारों की खुशबू नहीं बल्कि कलयुग की बदबू आ रही है। आप ही विचार करना, जब शमशान में सन्नाटा छा जाता है तो लोग कहते हैं कि शांति है, लेकिन वो शांति नहीं, वो मौत की आहट होती है। आज हमारी ज़िंदगी में भी वही सन्नाटा है। हम ऊपर से तो हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा चीख रही है। मोहिनी माया ने ऐसा पागल कर दिया है लोगों को कि आज लोग खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम तो महल बना रहे हैं। जिस अमृत के लिए देवता लड़े थे, आज हमने उसी अमृत को समझ लो कि नाली में बहा दिया है और कलयुग के हाथों में बिक गए हैं। और एक बात आप याद रखना, जिस मटके में छेद हो उसे आप गंगा के बीच में भी रख दें तो भी वो कभी भर नहीं पाएगा।
वैसे ही जब तक हमारे मन में कलयुग का ये लालच भरा है, तब तक हमें शांति कभी नहीं मिल सकती। ये जो 27 अप्रैल की तारीख है, ये हमें याद दिलाने आई है कि अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अभी भी आप उस अमृत को वापस पा सकते हो जिसे आपने अपनी नादानी में खो दिया है। देखिए, गीता में भगवान ने साफ कहा है कि जब इंसान सिर्फ बाहरी चीज़ों और दिखावे के पीछे भागता है तो उसके अंदर वासना और गुस्सा पैदा होता है, और यही गुस्सा अंत में उसकी बुद्धि का नाश कर देता है। आज कलयुग की ये मोहिनी एकादशी आपकी बुद्धि पर ही तो पर्दा डाल रही है। आप ही सोचिए कि जब घर में आग लगी हो तो कीमती सामान बचाया जाता है या बाहर खड़े होकर के तमाशा देखा जाता है। आज आपके सामने जब घर में आग लगी है तो कीमती सामान बचाया जाता है या बाहर खड़े होकर के तमाशा देखा जाता है। आज आपके संस्कारों के घर में आग लगी है और आप तमाशा देख रहे हैं। अब जागने का समय आ गया है। आप सोच रहे होंगे किस भयंकर अंधेरे में रोशनी का रास्ता कहाँ है। तो देखिए, हम अपने परिवार को इस माया जाल से कैसे बचाएं। तो देखिए, आप घबराइए मत, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन का ये व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है, आपकी भटकती हुई बुद्धि को सही रास्ते पर लाने का एक अचूक उपाय है। अब आपको वो सरल और सच्ची विधि बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने इस एकादशी पर अपना लिया तो आपके घर की सोई हुई किस्मत फिर से जाग जाएगी और कलयुग का कोई भी घेरव आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि देखिए, इस शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना सच्चे भाव के तो भगवान को चढ़ाया गया सोना भी बेकार है। इसलिए आज आपको इस मोहिनी एकादशी पर क्या कहना है, सिर्फ आपको पेट खाली ही नहीं रखना है कि व्रत रख लिया आपने, ऐसा नहीं कहना है, बल्कि अपने मन से आपके अंदर के कचरे को बाहर निकालना है, अपने मन के कचरे को जो कलयुग ने वहाँ पर भर दिया है। इस दिन आपको क्या कहना है, मोहिनी एकादशी के दिन की सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके और ब्रह्म मुहूर्त में आपको भगवान का ध्यान करना है। एक दीपक जलाना है। अपने जिनके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ पर, जिनके घर में पूजा घर है तो वहाँ पर, और जिनके घर में दोनों ही नहीं है तो जहाँ भी वो चाहें आराम से बैठ सकें, एकांत में बैठ कर के एक दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें और शिव बाबा से संकल्प करें, हे परमपिता परमात्मा, आज से मैं अपनी बुद्धि आपको सौंपता हूँ, मेरी रक्षा करना। और एक बात याद रखना कि जब खेत में फसल बोनी होती है तो पहले उसका कचरा साफ करना पड़ता है। तो वैसे ही इस दिन अपने मन से नफरत और गुस्से की झाड़ियों को साफ कर दीजिए। पूरा दिन आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। आपको सुबह जो विधि बताई है कि सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको दीपक जलाना है, नहा धो करके मेडिटेशन करना है। आपको कम से कम 45 मिनट आज आप ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि यही वो मंत्र होते हैं जो कलयुग की मोहिनी माया के जाल को काट सकता है। और इस दिन आप किसी की बुराई ना करें और ना ही आप झूठ बोलें, क्योंकि एक झूठ आपके पूरे दिन के पुण्य को बहा ले जाएगा। और एक बात 27 अप्रैल के दिन याद रखना कि हाथ में माला और मन में भाला लेकर अगर आप कुछ भी पूजा पाठ करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है एकादशी पर। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को अन्नदान करना, भूखे को भोजन खिलाना। और जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वो आराम से व्रत रख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर का कचरा बिल्कुल बाहर निकाल करके। और आज जो उपाय आपको बताया है ये उपाय साधारण नहीं है, ये वो उपाय हैं जो आपकी किस्मत के बंद ताले को खोल देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस मोहिनी एकादशी पर अपने जीवन में अमृत घोलने के लिए? अब जरा देखिए, उस असली सच्चाई की तरफ चलिए जिसके लिए भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था। शास्त्रों में बताया गया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो असुर उसे लेकर के भागने लगे। अगर असुर अमृत पी लेते तो बुराई अमर हो जाती और इस दुनिया पर कभी शांति नहीं आती। तब देखिए, ठाकुर जी ने उस मोहिनी रूप को धारण किया जिसकी सुंदरता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे।
भगवान ने अपनी माया से असुरों को ऐसा उलझाया कि अमृत देवताओं को मिल गया और बुराई की हार हुई। लेकिन आज के इस दौर को जरा गौर से देखिए आप, आज कलयुग में वही मोहिनी माया काम कर रही है। और इस बात को आप गौर से देखिए कि आज कलयुग में भी वही मोहिनी माया काम कर रही है, पर एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। पुराने समय में पहले भगवान को अवतार लेना पड़ता था धर्म को बचाने के लिए, लेकिन आज इस कलयुग में आप देख रहे हैं कि भगवान आए हैं गुप्त रूप में और भगवान को कोई पहचान नहीं पा रहा है। परमात्मा आकर के अपना गुप्त कार्य कर रहे हैं और इस कलयुग की मोहिनी माया ने लोगों को ऐसा भ्रमित करके रखा है कि वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। और आज का इंसान खुद ही कलयुग की मोहिनी माया के जाल में फंसकर खुद को ठग रहा है। आप भी विचार करना, आज कलयुग ने हमारे सामने मोबाइल वासना और दिखावे की ऐसी मोहिनी मूरत खड़ी कर दी है कि हम अपने ही धर्म और अपने ही संस्कारों का अमृत खुद अपने हाथों से अपनी बुरी आदतों को दे रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी का काम है मति को फेर देना, और आज इंसानों की मति ऐसी फिर चुकी है कि सच कड़वा लगता है और झूठ बहुत मीठा लगता है। जिस कलयुग को परिवर्तन करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है और गुप्त रूप में परमात्मा अवतरित होते हैं, और आज आप देख रहे हैं कि वो कलयुग बिना युद्ध किए ही ऐसे लग रहा है, बिना युद्ध किए ही हरा रहा है, क्योंकि इंसान आज खुद ही अपनी जड़ें काट रहा है। देखिए, एक बात याद रखना, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता तो भगवान भी उसकी मदद तभी करते हैं जब उसके अंदर जागने की इच्छा हो। और मोहिनी एकादशी हम सबको ये चेतावनी दे रही है कि अमृत अभी भी आपके पास है। वो अमृत है आपका समय और आपके द्वारा किया गया परमात्मा का ध्यान। और अगर आपने अभी नहीं बचाया तो कलयुग की ये मोहिनी आपसे सब कुछ छीन लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि कलयुग की इस ठगी से बचने का इकलौता रास्ता क्या है? देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है कि जब माया का अंधेरा, जब दुनिया में माया का अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, तब केवल परमात्मा के नाम की ही एक मशाल काम आती है। भगवान कहते हैं कि ऐसे समय में परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना ही वो कल्प वृक्ष है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है और आपको भटकने से बचा सकता है। आप ही विचार करना, जैसे तपती धूप में भी वही मुसाफिर सुरक्षित रहता है जिसके पास घने पेड़ की छाया होती है, वैसे ही कलयुग की ये मोहिनी माया आपको तभी नहीं जला पाएगी जब आपका मन भगवान की नाम की शीतल छाया से जुड़ा होगा। आज इंसान इतना ठगा गया है कि उसे लगता है कि वो बहुत कुछ हासिल कर रहा है, पर असल में वो अपनी सबसे कीमती पूंजी यानी कि अपनी शांति खो रहा है। 27 अप्रैल का दिन आपको याद दिलाता है कि अमृत बाहर नहीं, मोहिनी एकादशी का दिन याद दिलाता है कि अमृत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर के संतोष में ही है। और एक बात आप गांठ बांध लेना, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, जगत को जीत लिया। लेकिन आज का इंसान दुनिया को जीतने के चक्कर में अपने मन को ही हार बैठा है। कलयुग की मोहिनी ऐसा दिखा रही है नाटक के बाहर बहुत सुख है, पर सच तो ये है कि असली सुख तो भगवान के ध्यान में है, मेडिटेशन में, भगवान के साथ में है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि माया बहुत कठिन है, लेकिन जो भगवान के पास आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, वही इस कलयुग को आसानी से पार कर लेता है। तो 27 अप्रैल के दिन एकादशी पर आपको बस यही करना है। और एक बात याद रखना कि हमें इस दिखावे की नकली मोहिनी को छोड़ करके उस असली मोहिनी यानी कि परमपिता परमात्मा के पास हमें जाना है। आप विचार कीजिए कि अगर सोने की लंका में भी विभीषण बच सकते हैं तो क्या इस कलयुगी दुनिया में हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमारी डोरी परमात्मा के हाथ में होनी चाहिए।
और इस कलयुग के माया जाल में खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जिसके साथ स्वयं परमात्मा हैं, जिसने अपनी डोर को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपनी विश्वास की डोर को ढीला मत पड़ने देना और इस मोहिनी एकादशी पर अपने मन की बुराइयों को ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान के लिए आपको अर्पित कर देना है। वो विधि बताई है, जो भी आपकी कमी कमजोरियां हों वो भगवान को आपको दिल से सौंप देना है। याद रखना, जैसे छोटा बच्चा भीड़ में अपने पिता का हाथ पकड़ करके निडर होकर के चलता है, वैसे ही आप भी भगवान के हाथ को थाम लीजिए। फिर चाहे ये दुनिया कितनी भी मोहिनी क्यों ना बन जाए, आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। इस बात पर विशेष गौर करना और आज से ही अपने जीवन में प्रेम और सेवा का अमृत घोलना शुरू करना और अपने परिवार में खुशी और प्यार से रहना। ठीक है। ओम शांति।